और हालत देख रहे हो, ये देखो। अब मुझे डाउट लग रहा है हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। चार्ज ख़त्म हो गया भाई अपने स्कूटर का, तो भाई टाइम आ गया धक्का लगाने का। और बहुत स्लो चार्ज हुआ भाई, क्यों आज लगभग 4-4.5 घंटे लग गए चार्ज करने के लिए। लेकिन ये रास्ता जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है। What is up guys, once again welcome back to the channel and this amazing video of my journey from Mumbai to Goa on Ola Sun Pro। अभी मैं हूँ सातारा में और कल मैंने अप्रॉक्सीमेटली 300+ किलोमीटर्स कवर किए थे फ्रॉम मुंबई टू सातारा। काफ़ी टाइम लग गया था भाई और रात के 1 बजे पहुँचा था मैं सातारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अब तक तो जाके देख सकते हो, पिछले वीडियो में कवर किया था मैंने वो डिस्टेंस पूरा। और जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हूँ इसका नाम है इंगावले फार्म्स। ये प्रॉपर्टी जो बेसिकली वो एग्रो टूरिज्म पे बेस्ड है। कल रात को मैं आपको टूर नहीं दे पाया था प्रॉपर्टी का और चार्जिंग सेटअप भी नहीं दिखा पाया था। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देता हूँ प्रॉपर्टी का टूर और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो भाई ये देखो चारों तरफ फार्म्स है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है शुगर केन। और यहाँ से मैं आया था कल रात को, बहुत ही अंधेरा था भाई। मैं डर रहा था कहीं मेरी ओला सन प्रो बंद ना पड़ जाए, वरना कोई हेल्प के लिए होता भी नहीं, कोई नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। ये है एंट्रेंस इंगावले फार्म हाउस और यहाँ से बेसिकली हम एंटर होते हैं। ही इज़ अक्षय। हेलो। एंड ये है इंगावले फार्म्स का रिसेप्शन एरिया और यहाँ लगाई है मैंने अपनी ओला सन प्रो को चार्ज में। बेसिकली यहाँ पे एक चार्जिंग सेटअप है रिसेप्शन के जस्ट पास, फुल चार्ज हो गया है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और देता हूँ प्रॉपर्टी का टूर। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लॉन एरिया बना हुआ है फॉर सम गैदरिंग और फंक्शन। ये है वॉकिंग स्पेस। यहाँ पे है एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन एरिया या फिर कोई भी एक्टिविटी एरिया। यहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन होता है या फिर योगा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रूम्स। ये है रूम और काफ़ी बेसिक्स है। ये है वॉशरूम और कूलर है, टीवी है और ये एक डबल बेड, विंडो भी है। और प्लस यहाँ पे एक और विंडो है जो कि आपको बाहर का ग्रीन व्यू देता है। और रूम से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे मस्त फार्म्स देखने मिलेंगे और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक मचान स्टे भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मचान स्टे से आप व्यू देखो यार, चारों तरफ आपको फार्म्स ही फार्म्स दिखेंगे और शुगर केन के प्लांटेशंस हैं वहाँ पे। मैं आपको यहाँ का मचान स्टे दिखाता हूँ। ये है मचान स्टे यहाँ का और ये जो मचान स्टे है वो एयर कंडीशनड है। ये बेसिकली वॉशरूम है मचान स्टे का। बैक साइड में यहाँ पे एक विंडो भी है जहाँ से आपको व्यू मिलेगा और इसके अंदर कूलर भी है और AC भी और टीवी भी है। सो मैं जिस रूम में स्टे कर रहा हूँ वो ये वाला है। चार्जिंग का कोई एक्स्ट्रा नहीं चार्ज किया है। चार्जिंग इज़ लाइक कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड है स्टे के चार्जेस में। और 800 रुपीज़ पे किया मैंने इस पर्टिकुलर रूम का, विच इज़ लाइक गुड। हालांकि मैं रात को 1 बजे पहुँचा था और सुबह मैं निकल रहा हूँ तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आजू बाजू फार्म्स में। बट कोई नहीं, कभी और आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। सुबह के अभी 10:37 हो रहे हैं। 11 बजे तक है प्लान निकलने का, तो फटाफट से खाते हैं पोहा, डेटा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा तब तक। और फिर 11 बजे शार्प निकलेंगे हम सातारा से टूवर्ड्स कोल्हापुर। चलो यार, इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर राइड एंड अच्छा लगा भैया स्टे करके इंगावले फार्म में। जर्नी या थैंक यू। हमने अपनी ओला सन प्रो को 100% चार्ज कर लिया और नॉर्मल मोड में 135 किलोमीटर का रेंज शो कर रहा है। अब निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। चलो भाई, हमने अपनी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू कर ली है। सातारा से हम कोल्हापुर जाएंगे और फिर कोल्हापुर से अम्बोली। देख रहे हो कैसी ऑफ रोडिंग हो रही है। और जो आप राइट साइड में देख रहे हो ये शुगर केन के फार्म्स है। और जब रात को मैं आया था कल 1 बजे पहुँचा था यहाँ पे, तो भाई एकदम हॉरर स्टोरी वाला सीन हो गया था, क्योंकि यही रास्ता जो आप देख रहे हो सामने, कोई लाइट नहीं था, कोई लोग नहीं थे, बस मैं ही था अकेला राइड कर रहा था। ये देखो एक और ओला सन प्रो। तो हम पहुँच गए नेशनल हाईवे पे। आप जो सामने हाईवे देख रहे हो ये नेशनल हाईवे। अब इस पे हम चढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं।
एकदम स्ट्रेट जर्नी है 131 किलोमीटर्स की इस नेशनल हाईवे पे, और हमारी बैटरी है 93%, जिसके अंदर हमें रेंज मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 127 का। तो 4 किलोमीटर हम शॉर्ट पड़ेंगे, तो बीच में जब मैं रुकूंगा कहीं खाने के लिए तो वहाँ पे मैं लगा दूंगा इसे चार्ज में, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट रेंज हमें मिल जाएगा कोल्हापुर के ओला हाइपर चार्जर तक पहुंचने के लिए। तो बस हाईवे जर्नी है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, 11:30 बज रहे हैं और धूप काफ़ी निकल चुकी है। थोड़ी बोरिंग जर्नी होगी ये स्ट्रेट हाईवे पे, लेकिन कोई नहीं, हम बनाएंगे इसे इंटरेस्टिंग। मज़े लेंगे इस 131 किलोमीटर के स्ट्रेच का फ्रॉम सतारा टू कोल्हापुर, जो कि हम कवर करेंगे फर्स्ट हाफ में। उसके बाद सेकेंड हाफ में कोल्हापुर में चार्ज करके हम पहुँचेंगे अम्बोली। सो बने रहो यार वीडियो में, और अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड स्टे ट्यून्ड। देखो भाई, व्यू बहुत ही बेहतरीन व्यू है, बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो हाईवे है ना, जब हमने कात्रज बाईपास छोड़ा और जो नेशनल हाईवे पे है, वहाँ से लेके सतारा और सतारा से लेके जो कोल्हापुर वाला रूट है ना, ये बहुत ही प्यारा हाईवे है यार। हालांकि लॉन्ग जर्नी के लिए थोड़ा है बोरिंग अगर आप कंटिन्यूस चलाते जा रहे हो तो, लेकिन हाईवे बहुत ही अच्छा है। और इस पे जो बीच में लैंडस्केप्स है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कल जब पुणे में ओला के हाइपर चार्जर पे जो स्वारगेट में है, वहाँ पे एक छोटा सा मीटअप हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे यार वहाँ पे चार्ज करने के लिए, और सारे सब्सक्राइबर्स हैं, सारे लोगों ने मेरी वीडियो देख रखी थी। और ये जानकर ना मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोगों ने मेरी वीडियो देख रखी थी। लेकिन एक चीज़ जानकर थोड़ा बुरा भी लगा कि वो मेरे चैनल का नाम नहीं जानते थे और मेरा नाम नहीं जानते थे। तो भाई, चैनल का नाम इंडिपेंडेंट बैकपैकर याद रखना भाई, और मेरा नाम है स्वतंत्र यादव, और जो चैनल का मेरे नाम है इंडिपेंडेंट बैकपैकर, वो दरअसल मेरे नाम पे ही है। स्वतंत्र मीन्स इंडिपेंडेंट एंड दैट्स वाई इंडिपेंडेंट बैकपैकर। तो भाई, नाम और चैनल का नाम वो भी याद रखना, और भाई वीडियोस तो देखते ही रहना। बहुत अच्छा लगता है यार जब लोग आपसे मिलते हैं और वो आपको पहले से ही जानते हैं आपके कंटेंट के थ्रू। तो ऐसे ही यार अपना सपोर्ट बनाए रखना। अभी बज रहे हैं 12:25 और हमने अपने स्टार्ट के अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। अभी हम पहुंच गए कराड़, यहाँ से 72 किलोमीटर्स और है कोल्हापुर। और ये जो आप आगे देख रहे हो, ये है कराड़ का मार्केट। सामने देखो बोर्ड लगा हुआ है आई लव कराड़ का, ये रहा, देख रहे हो। और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई थिंक ब्रिज है। मेट्रो आने में शायद अभी टाइम है यहाँ पे काफ़ी। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, तो पी रहे हैं शुगर केन जूस। ये हाईवे के जस्ट बाजू में एक शुगर केन जूस का शॉप था। ये रही अपनी ओला प्रो। चीयर्स। चलो भाई, इट्स टाइम टू कंटिन्यू आवर राइड। बज रहे हैं 1:45 और कड़ाके की धूप है और गर्मी है बहुत ज़्यादा। अब तक हमने सिर्फ रास्ता तय किया है आधा। वाह, और आगे लग रहा है ट्रैफिक है, क्योंकि ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। नहीं, शायद ट्रैफिक नहीं है, पार्किंग है लगता है। ये बेचारा छोटा बच्चा धूप में रो रहा है। हाय हाय। अरे बस कर भाई। चलो भाई, अपनी स्कूटर आ गई है इको मोड में। 15% बैटरी हो गई है और हमें 17 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ट्रैवल करना है। अब 15% में 23 किलोमीटर तो जाता है, लेकिन रिस्क तो है भाई। तो देखते हैं, अगर बीच में रुक गई तो कहीं चार्ज कर लेंगे 10 मिनट, और अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर नहीं पड़ी तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ओला के हाइपर चार्जर कोल्हापुर में जो है। तो 16.5 किलोमीटर ट्रैवल करना है और 15% बैटरी बची हुई है। बस एक दिक्कत यही है इको मोड में कि स्पीड जो है वो 43-44 के ऊपर जाता नहीं है, और ना क्रूज़ कंट्रोल लगता है। कोई नहीं, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं कोल्हापुर तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ का जो हाइपर चार्जर है ओला का, ये अभी 5 किलोमीटर और दूर है यहाँ से। थोड़ी सी जर्नी और बची है। बैटरी परसेंटेज 8 है और डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है 5। अब इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा है डिस्टेंस से तो कवर ही कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं तो सतारा से लेके कोल्हापुर के बीच में मैंने कहीं चार्ज नहीं करा, ब्रेक भी ज़्यादा नहीं लिया, बस शुगर केन जूस पीने के लिए और एक पानी का बॉटल लेने के लिए ब्रेक लिया था, वो भी 10 मिनट का। उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं लिया, डायरेक्ट हमने जर्नी करी है। और ये बज रहे हैं दोपहर के 3 और 11 बजे हमने स्टार्ट करा था, मतलब 4 घंटे में हमने सतारा टू कोल्हापुर कर लिया।
डिस्टेंस कितना कवर किया है ओवरऑल ये मैं आपको ओला के हाइपर चार्जर पे पहुंच के बताता हूँ। फिलहाल तो यार प्रायोरिटी ये है कि हम पहुंच जाएं ओला के हाइपर चार्जर तक, और उसके बाद चार्ज में लगा के फिर खाएंगे कुछ। अम्बोली के नहीं निकलने से पहले हम इसे मेक श्योर करेंगे कि 90% से ऊपर रहे। शायद 110-115 किलोमीटर के अराउंड है कोल्हापुर से अम्बोली। और एक टेम्परेचर भी यार एक इशू है यार, जब अगर आपकी बैटरी टेम्परेचर या फिर ओवरऑल MCU का टेम्परेचर 46 से ऊपर चल जाता है तो चार्जिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, होम चार्जर की तरह चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। और कल यही इशू हुआ था मैप्रो गार्डन पे, लोनावला पे और स्वारगेट पुणे में, इसलिए 3-3 घंटे लग गए थे भाई चार्ज करने में। बट कोई नहीं, आई होप यहाँ पे हो जाए। कुछ टाइम थोड़ा रेस्ट देंगे ओलासन प्रो को, खाएंगे, भोजन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे चार्ज करने के बाद अपनी जर्नी फ्रॉम सातारा टू अम्बोली। इसी वीडियो में होगी वो जर्नी। अम्बोली में लेंगे हम ब्रेक आज रात को 250-260 किलोमीटर्स कवर करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी 4 किलोमीटर और कवर करना है और 7% बैटरी बची है। आई होप हम पहुंच जाएंगे यार, मुझे लगता है हम पहुंच जाएंगे। 4% बैटरी और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है कवर, लग रहा है मुझे हम पहुंच जाएंगे। हर एक सेकेंड, हर एक मिनट इसमें एक थ्रिल है यार थ्रिल, एंजाइटी सब है, सब भरा पड़ा हुआ है इसी में। 1 किलोमीटर और ट्रैवल करना है भाई। गलत रास्ते आ गए भाई, हमें लेना था ये ब्रिज बट हम नीचे से आ गए क्योंकि बीच में है रेलवे ट्रैक। वेस्ट ऑफ चार्ज। अब मुझे डाउट लग रहा है हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लगभग 500 मीटर में से घूम लिए ब्रिज के नीचे से। शेट गाइस, यहाँ से हम लेते हैं टर्न। चार्ज खत्म हो गया भाई अपने स्कूटर का, बोल रहा है चेंज इनटू पार्किंग मोड, इससे हम 10 मिनट चार्ज करेंगे। तो भाई टाइम आ गया धक्का लगाने का। यहाँ से 200-300 मीटर है ओला का हाइपर चार्जर। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने कुछ शॉप वाले से पूछा लेकिन वो कह रहे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एंड सच में मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे। ये रीज़न है कि मैं कहीं चार्ज नहीं कर पाया यहाँ पे, और 3% हो गया तो डेड हो गई। अब 200 मीटर स्ट्रेट चलना है, फिर 100 मीटर्स टूवर्ड्स लेफ्ट पेट्रोल पंप है, फिर वहाँ पे लगाएंगे इसे चार्ज में। मतलब ओला का हाइपर चार्जर है। ओला भाई मिल गया भाई, हम इसे लेंगे टो और पहुँचेंगे हाइपर चार्जर पे। ये BPCL का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ओला का हाइपर चार्जर। जाके देखते हैं। हेल्प कर दिया भाई 2 लोगों ने टो करके, बस ये बंद ना पड़ा हो। तो भाई हमने अपनी स्कूटर को लगा दिया चार्ज में। हाइपर चार्जर का सब लेटर्स गायब है, सिर्फ आ रहा है। 15% चार्ज हुआ है अभी तक और ये दिखा रहा है कि 70% बाय 6 और टेम्परेचर जो है वो 45 है, इसीलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। बट ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है चार्ज करके निकलने के अलावा। सो अभी चार्ज करते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से अम्बोली के लिए। 6 बजे तक दिखा रहा है 70% हो जाएगा, तो अराउंड 70% करेंगे हम चार्ज या 75, और उसके बाद निकलेंगे अम्बोली के लिए, जो कि यहाँ से 104 किलोमीटर्स है। तो आई थिंक उतना चार्ज सफिशिएंट होगा। और उसके अलावा अगर बीच में हम कहीं रुकेंगे खाने के लिए तो वहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो ये है प्लान। और सामने अपनी ओलासन प्रो लगी है चार्ज में, करते हैं चार्ज और फिर निकलते हैं कोल्हापुर से अम्बोली के लिए ऑन आ ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू गोवा ऑन ओलासन प्रो। तो जब तक अपनी ओलासन प्रो चार्ज हो रही थी तब तक भाई अपने एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला चलो आपको कोल्हापुर घुमाते हैं और कुछ यहाँ के फूड टेस्ट करवाते हैं और कुछ जगह भी घुमा लेंगे। तो अपनी ओलासन प्रो 70% चार्ज होगी अप्रॉक्सीमेटली 6:45 तक। तो 7 बजे तक हम चार्ज करेंगे फिर निकलेंगे। लेकिन तब तक चल के कुछ यहाँ के फूड टेस्ट कर लेते हैं और कुछ जगह घूम लेते हैं। तो यहाँ पे हम डोसा खाने आए सब्सक्राइबर के साथ। ये सब्सक्राइबर है, ये हमें लेके आए यहाँ पे डोसा सेंटर पे कोल्हापुर में, और हम यहाँ खाएंगे डोसा और उसके बाद जाएंगे वापस हाइपर चार्जिंग स्टेशन पे और कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू अम्बोली की। मिसल आ गया हमारा, ये रहा कोल्हापुरी मिसल, इसको खाते हैं। और फिर डोसा भी आ रहा है, वो भी खाते हैं। और फिर हम जाएंगे पान खाने, कोल्हापुर का पॉपुलर पान। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। कौन सा पान खिलाने वाला अभी? मस्तानी पान। मस्तानी पान, ये आ रहा है हमारा मस्तानी पान। थैंक यू। अभी हम यहाँ पे आए हैं अंबाबाई टेम्पल, अभी अंदर चलते हैं और करते हैं दर्शन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:40 और अभी हम ये ओला हाइपर चार्जर से निकल रहे हैं। और बैटरी साइड दिखा दूँ मैं आपको, 74% ही चार्ज हो पाई भाई। और नॉर्मल मोड में रेंज हमें मिला है 101 का, इको में 126 का, और हमें ट्रैवल करना है 112 किलोमीटर। ये है अभी के कंडीशंस। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं अम्बोली। 112 किलोमीटर्स हमें कवर करना है डिस्टेंस। और बहुत स्लो चार्ज हुआ भाई, क्योंकि टेम्परेचर जैसे 46 पहुँच जाता है वैसे होम चार्जर के स्पीड में चार्ज होना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक गन चल रहा था, एक गन नहीं चल रहा था,
और जो चल रहा था वो बहुत लूज़ था, उसको पकड़ना पड़ रहा था, फिर इसे घुमा के लगाना पड़ रहा था। तो ये सारे इशू थे भाई। अप्रॉक्सीमेटली 4 साढ़े 4 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, 3 बजे से ही, और तब जाके 73% हो पाया। कोई नहीं, ज़रूरत पड़ी तो बीच में कहीं खाने रुकूँगा तो कर लूँगा। और चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड फ्रॉम कोल्हापुर टू अम्बोली की। तो भाई हम निकल चुके हैं कोल्हापुर से अम्बोली के लिए, और आज ना हमें रेंज जो है वो शॉर्ट पड़ने वाली है नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड में बस 101 किलोमीटर का रेंज मिला था हमें जब हमने 74% से चार्ज किया, और हमें अपने स्टे तक पहुंचने के लिए 112 किलोमीटर चाहिए। तो आज इसकी हम टेस्टिंग करेंगे इंटेंस एकदम इको मोड में। इको मोड में अभी भी चला रहा हूँ मैं, और ट्राई करते हैं इको मोड में चलाने का आज। हालांकि 44 से ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन अगर मैं नॉर्मल भी चलाता हूँ तो 50-55 पे क्रूज़ करता हूँ, तो ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा ही कम है। बट अगर बीच में खाते टाइम चार्जिंग का जुगाड़ हो पाया तो इसे चार्ज ज़रूर कर लेंगे यार, आधा घंटा 45 मिनट, ताकि विदाउट एनी स्ट्रेस और एंजाइटी पहुंच पाएँ अपने स्टे तक। वरना कल देखा था आपने, रात के 1 बजे जंगल के बीच में से जा रहा था। वो तो अच्छा था कि बैटरी थी मेरे पास, वरना अगर बैटरी नहीं होती तो लग जाते हैं मेरे। तो अभी फ़िलहाल तो पहुंचते हैं NH48। अभी NH48 पहुँचे नहीं है, NH48 पे पहुँच के हाईवे पे चलेंगे टूवर्ड्स अम्बोली। और जब तक ओला S1 Pro चार्ज हो रहा था तब तक हमने कुछ जगह घूम लिए कोल्हापुर में, और कुछ फूड्स ट्राई कर लिए, क्योंकि हाइपर चार्जर पे एक सब्सक्राइबर आया था और उसने कहा कि भाई चलो मैं आपको कोल्हापुर के कुछ स्ट्रीट फूड खिला देता हूँ, या फिर कुछ अच्छे फूड्स खिला देता हूँ और कुछ जगह घुमा देता हूँ। तो लगभग 2 घंटे में हमने कुछ जगह कवर किए हैं, वो आपने ऑलरेडी ब्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद जब हम पहुँचे तो अराउंड 45 मिनट्स रुक के और चार्ज करना पड़ा, और उसके बाद हम निकले हाइपर चार्जर स्टेशन से। तो चाय नहीं पिया यार हमने शाम को, तो देखेंगे अगर कहीं शॉप या टपरी मिला तो पहले चाय पियेंगे, मस्त चाय पी लेंगे, और फिर अलग ही एनर्जी आएगी भाई राइड करने के लिए। थोड़ा सा बोलते हैं ना, चार्ज हो जाएंगे चाय पी के। चलो तो पहुंचने वाले NH48, और उसके बाद ढूंढते हैं चाय की टपरी। तो NH48 पे आ गए हम, नेशनल हाईवे पे, और बस सीधे चलते जा रहे हैं। बट ये 2 लेन क्यों है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो आप इस साइड देख रहे हो ना, ये लेन बना हुआ है बाइक्स और स्कूटर्स के लिए। जैसे साइकिल की लेन बनी होती है, वैसे यहाँ पे एक साइड में बाइक्स के लिए लेन बनी हुई है। बट इतना पतला हाईवे क्यों पता नहीं, मे भी आगे जाके हमें मिले 3 लेन 4 लेन, पता नहीं। फ़िलहाल तो यार हम 2 लेन हाईवे पे चलते जा रहे हैं टूवर्ड्स अम्बोली, और अभी बज रहे हैं रात के 8। ETA दिखा रहा है 2 घंटे 30 मिनट का, अगर हम इसी स्पीड से चलते जाएँ तो इको मोड में। इको मोड भी यार बुरा नहीं है, क्योंकि मैं 42 पे लगभग कॉन्स्टेंट चलते जा रहा हूँ, और वैसे मैं 50 पे क्रूज़ करता था नॉर्मल में, 50-55 पे। बट 42 इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अब क्या ही कर सकते हैं, जब रेंज शॉर्ट पड़ रहा है तो इको मोड भी नॉट बैड लगता है भाई। वरना मैं इको मोड में कहीं ज़िंदगी भी ना चलाता था, अनटिल वो 15% से नीचे ना आ जाए। सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना गाइस। बट आई बैडली नीड यार, चाय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लग रही है अब। हाँ, रुकते हैं और पीते हैं यहाँ पे चाय। यहाँ पे फ्लाईओवर है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो भाई चाय पी लिया है और पानी का बॉटल भी ले लिया है, और अभी बज रहे हैं 8:50, और ट्रैवल टाइम यहाँ से लगभग 2 घंटे है अपने स्टे तक पहुँचने के लिए। अभी बज रहे हैं 8:50, तो लगभग 11 साढ़े 11 तक पहुँचेंगे। आई होप कल के तरह 1 बजे ना पहुँचे। अब तक बस कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तक राइड में मज़ा आ रहा है। बस हाइपर चार्जर्स ने परेशान कर दिया। पनवेल ओरायन मॉल पे जब कल हमने चार्ज किया था तो फास्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जबकि मैं 75 किलोमीटर्स कंटिन्यूस राइड करके आया था घर से पनवेल ओरायन मॉल, तब भी फास्ट चार्जिंग हो गई थी। लेकिन लोनावला, पुणे और यहाँ पे कोल्हापुर में जो हाइपर चार्जर है यार, यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, बहुत स्लो चार्ज हो रहा था। एक तो गन जो है वो प्रॉपर था भी नहीं, मतलब लूज़ था, पकड़ के रखना पड़ रहा था, स्लो चार्जिंग हो रहा था, बहुत दिक्कत थी भाई। कल 3 घंटे लगे थे लोनावला में हाइपर चार्जर पे, और 3 घंटे लगे थे स्वारगेट पे। आज लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लग गए चार्ज करने के लिए कोल्हापुर में। इससे बेटर भाई होम चार्जर कहीं लगा लिया होता ना मैं, तब भी इतना चार्ज हो गया होता आराम से। बस अब पहुँचेंगे अम्बोली,
और वहाँ पे ओवरनाइट चार्ज कर लेंगे। और अम्बोली टू गोवा इज़ लाइक हार्डली 60 किलोमीटर्स और डाउन हिल है पूरा, तो विदाउट एक्सेलरेटर भी अगर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। तो कल जब हम सुबह अम्बोली से निकलेंगे तो गोवा पहुँचने तक रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मस्ट टेस्ट कर लेंगे। रेंज ज़्यादा यूटिलाइज होगा नहीं जहाँ तक मुझे पता चला है उस हिसाब से, बट यार जो भी होता है वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा जब हम कल सुबह स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अम्बोली टू गोवा। बट फ़िलहाल तो यार अम्बोली पहुँचना टारगेट है। टोटल डिस्टेंस जो हमें कवर करना है वो 82 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से। अम्बोली के एक्चुअल में 12 किलोमीटर पहले है स्टे जो मैंने बुक करा है, तो मैप में 92 दिखा रहा है, मतलब 80 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली में ट्रैवल करना है। और इको मोड में ही चला रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि नॉर्मल मोड में चला या तो रेंज भाई बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। स्पीड थोड़ा कम है बट ठीक है यार, बने रहो वीडियो में, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कल के तरह जो हमने हॉरर मूवी के तरह रात को 1 बजे स्टे ढूंढने में लगाए थे, वैसा ना हो जाए आज। तो आगे क्या होगा नहीं पता, बने रहो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ़िलहाल तो यार वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अम्बोली। और अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। कल सुबह का निकला हूँ मैं घर से और आज रात को 11 बजे के अराउंड पहुँचूँगा अम्बोली और कल दोपहर 12 बजे तक पहुँचूँगा गोवा। फिर गोवा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद रिटर्न आने का प्लान मैं आपको बताता हूँ वहाँ से। बाकी अपडेट्स मैं आपको आगे देता हूँ, फ़िलहाल तो चलते हैं और कवर करते हैं अपनी ये जर्नी। ये रोड जो है वो फक्ड अप है एकदम, हालत एकदम ख़राब है इसकी। अब जाके थोड़ा अच्छा रोड मिला है। बीच में देख रहे हो उस साइड का लेन बन रहा है और पीछे इस साइड का लेन बन रहा था। चार्ज बस 21% बचा है, 20% हो गया भाई। और ट्रैवल हमें करना है 39 किलोमीटर्स। इट्स हाई टाइम अब बीच में कहीं दुकान उकान ढूंढ के या फिर कहीं होटल ढूंढ के चार्ज करना पड़ेगा। दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा है भाई, लेकिन कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए कम से कम आधा घंटा इसे चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके हम पहुंच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो भाई यार बैटरीज लो, 16% बैटरी है सिर्फ। एंड यहाँ पे एक होटल है, सो यहाँ पे रुके होटल आई पे और इसको लगाते हैं चार्ज में। 16% चार्ज है और हमें अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, तो इसको यहाँ पे चार्ज में लगाते हैं और तब तक थोड़ा खा भी लेंगे। सो यहाँ पे हमने इसे लगा दिया चार्ज में। चलो भाई, तो हो रही है अपनी ओला सन प्रो चार्ज, तब तक खा लेते हैं। A few moments later. टॉप अप कर लिया हमने और डिनर भी हो गया है। 39% हमने इसे कर लिया है और अभी बजे 11:53 और हमें कवर करनी है अपनी जर्नी की 39 किलोमीटर्स आखिरी की। अब 2 टेंशन थी, एक थी चार्ज की और दूसरी टेंशन थी रोड की। एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया चार्ज का, अब बस एक ही प्रॉब्लम रह गया है जो कि है ये खराब रोड। लेकिन अब क्या ही करें, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना भाई। और वो मैं कहता हूँ ना हमेशा, एक बार मैंने ठान ली तो भाई मैं अपनी जर्नी कंप्लीट करके रहता हूँ। फ़िलहाल तो अंधेरा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ दिखाई दे रहा होगा व्लॉग में, लेकिन ये रास्ता जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है। बीच बीच में पैचेस है कुछ अच्छे, तो थोड़े अच्छे हैं थोड़े ख़राब है। पहुंचता हूँ मैं पहले स्टे पे और फिर आपको आगे का अपडेट करता हूँ। रात के बजे 11:55, 1 घंटे और लगेंगे, मतलब लगभग कल का टाइम ही हो जाएगा। कल भी हम 1 बजे पहुँचे थे सतारा वाले स्टे पे और आज भी लगभग हम 1 बजे पहुँचेंगे अम्बोली वाले स्टे पे। क्या ही करोगे यार, ट्रैवल में तो मज़ा है लेकिन ये जो बीच बीच में दिक्कतें आ जाती है ना चार्जिंग को लेके, बस यही दिक्कत है। बाकी स्कूटर तो भाई बहुत बढ़िया है, अच्छा रोड मिल जाए ना। अपनी ओला सन प्रो जो है जेट है, बट यही है चार्जिंग का इशू है, हाइपर चार्जर का इशू है। तो मैं स्टे पे पहुंचता हूँ और फिर आपको अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल तो अंधेरा होगा, व्लॉग में कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो 1 घंटे लगेंगे। मैं स्टे पे पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ। जैसे जैसे रात गहराती गई, शहर गाँव कस्बे सारे पीछे छूटते गए। सड़क पर कोई था तो बस मैं और मेरी ओला सन प्रो, क्योंकि हम में ना जुनून ही इतना है सफ़र पूरा करने का। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ ना कि एक बार मैंने जो शुरुआत कर दी ना तो डेस्टिनेशन तक तो मैं पहुँचता ही हूँ। तो भाई हम पहुँच गए अपने स्टे पे, रात के 1:22 हो रहे हैं और 7% बैटरी हमारे पास बची हुई है। और अपनी ओला सन प्रो को मैंने यहाँ खड़ी कर दिया, पूरी गंदी हो गई भाई, पूरा रोड बन रहा था और मेरी हालत देखो तुम गंदे हो गए। तो भाई फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अम्बोली और हालत देख रहे हो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, जैकेट पूरा गंदा हो गया, पूरा पैंट गंदा हो गया, पूरा वेस्ट बैग गंदा हो गया, बहुत धूल मिट्टी, सब कंस्ट्रक्शन चालू था रोड पे तो एकदम देख रहा हूँ धूल मिट्टी।
अभी बजे है रात के 1:30 और मैं पहुंच चुका हूँ अम्बोली। यहाँ का चार्जिंग सेटअप और प्रॉपर्टी का टूर मैं आपको कल सुबह दूंगा, यानी अगले ब्लॉग में। फिलहाल तो यार मैं बहुत टायर्ड हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं करता हूँ रेस्ट। ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।